अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और प्रोग्राम अब तक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। नाजरीन, ठीक इस वक्त 9:30 हुआ। चाहते हैं खबरों का आगाज़ करेंगे। इस खास प्रोग्राम में दिन भर की बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि मुल्की सतह पर और उसके अलावा बैनुल अक़वामी सतह पर सियासी हलचल और दीगर मसाइल के हवाले से बात करते हैं। क्या कुछ मंजर है आलमी सतह पर, वो भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। ख़ासकर इस खास प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला के अंदर अवामी मसाइल को भी उजागर करने की कोशिश करते हैं ताकि हुकाम तक पहुँचाया जाए और उनका इजाला हुआ जाए। आप इस प्रोग्राम को ना सिर्फ टेलीविज़न स्क्रीन्स पर बल्कि अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं और साथ ही वेव्स प्लेटफॉर्म में आप जो OTT प्लेटफॉर्म है वहाँ पे भी रजिस्टर करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस प्रोग्राम को नहीं बल्कि पूरी गुलिस्तान की नशरियात को देख सकते हैं। तो एक एक करके हम आपको बताएंगे। आज नेपाल के हवाले से एक बड़ी खबर है, इसके अलावा मिडल ईस्ट के हवाले से क्या कुछ खबरें आ रही हैं, कुवैत के हवाले से बड़ी खबर आ रही है और दीगर कई ऐसी खबरें हैं जिन तक आप तक रसाई पहुंचाएंगे और साथ में जम्मू कश्मीर के हवाले से भी आप तक खबरें पहुंचाएंगे। एक एक करके उनका आगाज़ करेंगे। उम्मीद यही करते हैं कि आप हमारे साथ देंगे और तकरीबन 1 घंटे तक आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ेंगे। तो चलिए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले बात नेपाल के हवाले से करेंगे। इंतखाबात भी हुए, जेन जी के एहतजाज के बाद वहाँ पे हुकूमत गिरी, उसके बाद अबूरी हुकूमत थी। इंतखाबात में क्या कुछ नतीजे आए आपको बता पड़ा। बैलन शाह ने KP ओली को शिकस्त दे दी है। KP ओली जो कि नेपाल के साबिक वज़ीर आज़म और उनकी ही हुकूमत का तख्ता पलट हुआ था और उनके मुकाबले या मध्य मुकाबिल में जो शख्स खड़ा था बैलन शाह, उसने वहां पे फतेह हासिल की है और झापा 5 में बैलन शाह की बड़ी जीत दर्ज कराई गई है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की कामयाबी देखने को मिली है और सियासत में नई तब्दीली नेपाल के अंदर देखने को मिली है। आपको बता दें, जहां पर नेपाल के आम इंतखाबात साल 2026 में एक बड़ा सियासी उलटफेर देखने में आया है, जहां साबिक मेयर काठमांडू बालिन शाह ने झापा 5 के हलके से साबिक वजीर आजम नेपाल KP शर्मा ओली को भारी अक्सरियत से शिकस्त दे दी है। वोटों की गिनती के मुताबिक बालिन शाह ने 68,348 वोट हासिल किए हैं, जबकि KP शर्मा ओली को 18,734 वोट मिले हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ नेपाल के मुताबिक बालिन शाह की जमात राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने काठमांडू वैली में भी शानदार कामयाबी हासिल की है, जिसे नेपाल की सियासत में एक बड़ी तब्दीली करार दिया जा रहा है। तजिया निगारों के मुताबिक या तजियाकारों का कहना है कि अवाम ने इस बार नई क़यादत और मुख्तलिफ सियासी सोच पर एतमाद का इजहार किया है, जिससे मुल्क के सियासी मंजरनामे में नुमाया तब्दीली के आसार दिखाई दे रहे हैं। जहां पर एक बार जेन जी के उस एहतजाज के बाद तख्ता पलट हुआ था, हुकूमत की छवि नेपाल के शहरों के अंदर खराब हुई थी, लेकिन इन इंतखाबात में ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद छवि को बचा लिया गया होगा। लेकिन इन इंतखाबात में भी यही चीज देखने को मिली कि जो KP शर्मा ओली की क़यादत में पिछली हुकूमत थी, उन्हें इस बार एक बड़ी शिकस्त देखने को मिली है। नाजरीन, आगे बढ़ जाएंगे तो बात इस सवाल सदर है मसूद पिज़िश्कियान, उनकी जानिब से एक बयान जारी किया गया। आपको बता दें, जहां पर ईरानी सदर के इशारे देखने को मिले हैं, पॉलिसी में इनकलाबी गार्ड्स का असर नुमाया देखने को मिला है और ईरान को इलाकाई तन्हाई का खदशा देखने को मिला है। जानिब से एक बयान दिया गया है, क़यादत में बयानात का फर्क सामने आ गया है। आपको बता दें, जहां पर ईरान के सदर मसूद मुतासिर करने वाले हमलों पर अफसोस का इजहार किया है। खित्ते में बढ़ती कशीदगी के दरमियान ईरान की क़यादत के अंदर पॉलिसी से मुतालिक मुमकिन अली वाइज के मुताबिक सदर पिज़िश्कियान बज़ाहिर इस बात के ख्वाह हैं कि ईरान आपके साथ सफारती ताल्लुकात बरकरार रखें और मजीद इलाकाई तन्हाई से बचा जाए
ताहम मुबस्सिरीन का कहना है कि मौजूदा इलाकाई हिकमत अमली पर ज़्यादा असर इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर यानी IRGC का है, जबकि सीनियर सियासी शख्सियत जिसमें अली लारजानी और मोहम्मद बाकिर कालीबाफ जैसे साबिक गार्ड कमांडर भी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अली वाइस के मुताबिक ईरानी हुकूमत को खदशा है कि मुसलसल फौजी कार्रवाइयां पड़ोसी ममालिक को अमरीका के करीब धकेल सकती हैं, जबकि इनकलाबी गार्ड्स खित्ते में अपनी जो जारहाना पॉलिसी बरकरार रखने के हामी हैं, यानी वो कार्रवाई बदस्तूर जारी रखना चाहते हैं। तजियाकारों का कहना है कि अगरचे बयानात के अंदाज में फ़र्क नज़र आता है, ताहम इसे निज़ाम के अंदर बड़े इख्तलाफ के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि ये क़यादत के अंदर पॉलिसी के हवाले से कम होती यकजहती की अलामत है, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब कोई एक मजबूत अथॉरिटी हतमी समत मुतय्यन नहीं कर रही। साथ ही माहिरीन का मानना है कि बढ़ते दबाव के बावजूद ईरान अपनी इलाकाई असर व रसूख और तेल की तरसील के रास्ते जैसे तज़वीराती दबाव के ज़राए को आसानी से तर्क नहीं करेगा। और इस बीच में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की जानिब से बयान आया है, वहीं पर माहिरीन का मानना है कि ये हिकमत अमली हो सकती है, लेकिन कई लोगों का ये भी मानना है कि ये आपसी दरार भी हो सकती है। लेकिन इस बीच में फिलहाल क्या कुछ स्ट्रैटेजी चल रही है ईरान की, ये फिलहाल देखने को सामने नहीं आ रही है। आइंदा आने वाले वक्त में इस बात पर भी तजिया किया जा सकता है कि इन दोनों बयानात का, चाहे IRGC की जो कार्रवाई है या मसूद पेज़ेश्कियान का ये बयान, इनका क्या कुछ रद्द अमल निकल करके सामने आता है। नज़रें एक तरफ से जहां पर यह बयान जारी किया गया था ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के हवाले से, वहीं पर आपको बता दें एक खबर कुवैत से इस वक्त आ रही है, बड़ी खबर कुवैत से आ रही है, जहां पर कुवैत में तरावी और क़यामुल लैल दोबारा शुरू हो गए हैं। आपको बता दें तरावी आज रात ईशा के बाद शुरू कर दी गई है और क़यामुल लैल आज ही रात 12 बजे से 12:30 तक रखने का फैसला किया गया है। जो नमाजें जंगी कशीदगी और मिडिल ईस्ट और मशरिक़ वस्ता के अंदर कशीदगी के पेश नज़र आर्जी तौर पर मुअत्तल की गई थी, उन्हें दोबारा बहाल किया गया, इस तरीके की इतलात मिल रही है। और वजारत इस्लामी उमूर कुवैत ने अवाम की हिफाजत को मद्देनजर रखा था, लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कुवैत की वजारत औकाफ और इस्लामी उमूर ने ऐलान किया है कि मुल्क भर की मसाजिद में तरावी और क़यामुल लैल की नमाजें दोबारा शुरू कर दी गई है। हुकाम के मुताबिक इलाकाई कशीदगी और ईरान, अमरीका और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई सूरत हाल के बाइस हिफाजती इक़दामात के तौर पर मसाजिद में इज्तिमाई तरावी आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई थी। ताहम हालात में कुछ बेहतरी आने के बाद अब इबादत बहाल करने का फैसला किया गया है। वजारत के ऐलान के मुताबिक तरावी की नमाज आज रात से ईशा की नमाज के बाद अदा की जाएगी और इसका दौरानिया तकरीबन 20 मिनट रखा गया है, क्योंकि इस वक्त के औकातकार के हिसाब से जहां पर यहाँ इस वक्त 9:38 हैं, लेकिन कुवैत के अंदर इस वक्त 2.5 घंटे पीछे चल रहे हैं। तो इस हवाले से अभी तरावी होनी है और फैसला कर लिया गया है, जबकि क़यामुल लैल की नमाज रात 12 बजे से 12:30 यानी 12:30 तक, आधे घंटे के वक्त तक यानी 30 मिनट के लिए अदा की जाएगी। और हुकाम का ये मजीद कहना है कि यह इंतजाम अवाम की सहूलत और सलामती को मद्देनजर रखते हुए किया गया है, जबकि खित्ते में जारी कशीदगी के बाइस पहले एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए मसाजिद में सिर्फ ईशा की नमाज अदा करने की इजाजत दी गई थी। और अब इस बात से यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात मामूल पर आ रहे हैं और बेहतरी हालात के अंदर देखने को मिली है कहीं न कहीं, जिस वजह से कुवैत के अंदर कुवैत की जो इंतजामिया या सरकार है उनकी जानिब से इस तरीके का कदम उठाया गया है कि तरावी जो नमाज है जो मुअत्तल थी कुछ वक्त के लिए, अब बतदरीज उसको फिर से बहाल करने का आज से फैसला किया गया है। नजरीन एक तरफ से जहां पर इस तरीके की खबरें भी आ रही हैं कि अमन आने की कोशिश हो रही है, लेकिन वहीं पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक और
बड़ा बयान दिया गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर सख्त बयान जारी किया गया है। ईरान ने माफी मांगी, ट्रंप का यह दावा है, और अमेरिका और इसराइल के दबाव से ईरान पसपा हुआ, यह ट्रंप की जानिब से कहा गया है। हालांकि ईरान की जानिब से इस पर कोई भी ऐसा बयान जवाब में अभी तक नहीं दिया गया है, और ईरान को मजीद सख्त हमलों की वार्निंग अमेरिका और ट्रंप की जानिब से दी गई है। आपको बता दें नाज़रीन, जहां पर एक तरफ से अमन-ए-आमा को नाफिज करने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन इस बीच में ट्रुथ सोशल पर यह ट्रंप का एक बार फिर से ट्वीट देखने को मिला है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के हवाले से एक सख्त बयान जारी करते हुए दावा किया है कि ईरान ने मशरिक़ वुस्ता के पड़ोसी ममालिक से माफी मांग ली है, और ये वादा किया है कि वो अब उन पर हमले नहीं करेगा। यानी कि यह वही बयान जो मसूद पेज़ेश्कियान की जानिब से दिया गया था, और IRGC और इसके दरमियान जो चीजें देखने को मिली थी, ट्रंप इस चीज का बासाबता तौर पर फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, और बिल्कुल इस बयान के बाद ही बयान जारी किया है कि मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं उनसे ईरान ने माफी मांगी और वादा किया कि अब वो उन पर हमले नहीं करेगा। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में ट्रंप ने कहा कि ईरान ने यह कदम अमेरिका और इसराइल के मुसलसल हमलों के दबाव की वजह से उठाया है। उन्होंने दावा किया कि ईरान खित्ते में बालादस्ती कायम करना चाहता था, लेकिन अब उसे नाकामी का सामना करना पड़ा है। ट्रंप के मुताबिक ईरान अब मशरिक़ वस्ता का ताकतवर मुल्क नहीं बल्कि खित्ते का हारने वाला बन चुका है, और आने वाले बरसों तक मुश्किलात का शिकार रहेगा। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान को मजीद सख्त हमलों का सामना करना पड़ सकता है, और बाज ऐसे आदाब भी जेर गौर हैं जिन्हें पहले निशाना नहीं बनाया गया था। ट्रंप के इस बयान के बाद सोशल मीडिया और सियासी हलकों में मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं, जबकि मशरिक़ वस्ता में पहले से जारी कशीदगी के तनाजुर में इस बयान को गैर मामूली अहमियत दी जा रही है। लेकिन इस बीच में आपको बता दें, जहां पर ईरान को वो शिकस्त खोरदा साबित करने की कोशिश कर रहा है और मजीद हमलों की भी धमकी दे रहा है कि अगर ईरान कंडीशनल सीज फायर या इस तरीके से बैक फुट पे नहीं आता है। बयान जारी किया गया है। वहीं पर अमेरिका के हवाले से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अमेरिका तीसरा बहरी बेड़ा भेजने की तैयारी में है, और मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी फौजी मौजूदगी में इजाफा देखने को मिला है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ईरान इसराइल कशीदगी के बीच वाशिंगटन फिर से मुतारिक एक बार देखने को मिला है, और खित्ते में सिक्योरिटी खदशात में मजीद इजाफा देखने को मिला है। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी के पेश नजर अमेरिका एक तीसरा तैयारा बरदार बहरी बेड़ा तैनात करने की तैयारी में लगा हुआ है। दिफाई हुकाम के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद खित्ते में पहले से मौजूद अमेरिकी बहरी मौजूदगी को मजबूत बनाना और मुमकिना खतरात से निमटने की सलाहियत में इजाफा करना है। इस वक्त भी अमेरिकी बहरिया के तैयारा बरदार बेड़े खलीज फारस और बहरे अरब से मुल्हिका पानियों में सरगर्म हैं, जबकि तीसरे बेड़े की तैनाती से अमेरिका की फौरी फौजी रद्द-ए-अमल की सलाहियत मजीद बढ़ जाएगी। और मुबस्सरीन के मुताबिक पेशरफ्त ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी और खित्ते में जारी गैर यकीनी सूरत हाल के तनाजुर में सामने आई है। ताहम तैनाती के हतमी वक्त के बारे में अभी बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन इस बीच में इस पूरे मामले को यह देखा जा रहा है कि जो आइंदा आने वाले चंद घंटे हैं इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को हमला करने की धमकी दी है, और वहीं पर दूसरी तरफ से उन्हें कहा है कि उनको बैकफुट पे आना चाहिए। अगर वो इस तरीके की चीजें नहीं करते हैं तो अमेरिका उन पर एक सख्त हमला करेगा, उन जगहों पर भी जिन जगहों को पहले निशाना नहीं बनाया गया है। और इस बीच में अब यह खबर कि अमेरिका तीसरा बहरी बेड़ा भेजने की तैयारी में भी है, और अगर हालात इसी किस्म के रहे तो इस जंग में मजीद कशीदगी का इजाफा देखने को मिल सकता है। नाज़रीन आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर एक तरफ से अमेरिका की जानिब से ये बयानबाजियां देखने को मिल रही हैं, खासकर जो अमेरिका के सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो लगातार इस किस्म के बयानबाजी देते आए हैं जिन्हें समझ नहीं पाते हैं कि ये किस तनाजुर में कहते हैं। और इस बीच में अब सऊदी अरब की जानिब से भी
इस पूरे मामले के हवाले से एक बड़ा बयान दिया गया है। और आपको बता दें कि सऊदी अरब ने अब अमेरिका और इसराइल के खिलाफ मोर्चा खोला। इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां पर गजा शहरी हिलाकतों पर सऊदी अरब का एहतसाब का मुतालबा देखने को मिला है। सऊदी अरब मैदान में कूद पड़ा है और वो बाकायदा तौर पर इसराइल और इन तमाम ममालिक के हवाले से जब हम बात करेंगे तो इस पूरी चीज के हवाले से आलमी अदालत इंसाफ में सऊदी मंदूब का यह बयान देखने को मिला है और शहरियों पर हमलों के जिम्मेदारों को सजा देने पर जोर दिया गया है। गजा इंसानी बहरान पर आलमी तशवीश में इजाफा देखने को मिला है, लेकिन इस बीच में अब सऊदी अरब मैदान में देखने को मिला है, जहां पर आलमी अदालत इंसाफ में समाअत के दौरान सऊदी अरब के नुमाइंदे ने गजा पट्टी में शहरियों की हिलाकतों और मुबैना खिलाफ वर्जियों पर सख्त तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि शहरियों के खिलाफ हमलों के जिम्मेदार अफराद को बैनुल अक़वामी कानून के तहत जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। सऊदी मंदूब ने जोर दिया कि इंसाफ और एहतसाब बैनुल अक़वामी इंसानी कानून के तहफ़्फ़ुज़ और जंगी इलाकों में आम शहरियों के दिफा के लिए नागुज़ीर हैं। उनका कहना था कि अगर शहरियों पर हमलों के जिम्मेदार रहनुमा सजा से बच निकलते हैं तो इससे आलमी कानूनी इदारों की साख मुतासिर होगी और आलमी अमन सलामती के कयाम की कोशिशें कमजोर पड़ जाएंगी। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब इसराइल और हमास के दरमियान जारी तनाज़े के बायस गजा में इंसानी बहरान पर आलमी सतह पर तशवीश में इजाफा हो रहा है और आलमी अदालत इंसाफ इस तनाज़े से जुड़े कानूनी और इंसानी मामलात पर दलाइल सुन रही है। और इस बीच में अब सऊदी अरब की जानिब से मोर्चा खोल लिया गया है और गजा शहरी हिलाकतों पर सऊदी अरब की जानिब से एहतसाब का मुतालबा किया गया है। इस मंदूब की जानिब से क्या कुछ कहा गया आपको जरा सुनाते हैं। But predictably, Israel chose to ignore the court's ruling, showing that it considered itself above the law. On or around April 15th of this year, the Palestinian death toll in the Gaza Strip reached a grim figure of 51,000. Some 15,000 of them children. Over 116,000 people have been wounded. These figures increase every day, even during the short periods of so-called ceasefire. It's not difficult to understand why, as the Israeli military has removed all restraints on killing innocents. It has conducted over 40,000 airstrikes on the tiny strip. Israel's hideous conduct, which piles illegality upon illegality, is well documented. Its most ruthless application has been the siege conditions imposed over the Gaza Strip since October 2023. As the entire world is painfully aware, diseases, lack of sanitation, clean water, food, shelter, and medical care is endemic, while temporary respites have occasionally occurred. Israel has reimposed conditions of total blockade at will, just as it did in early March this year, completely halting the provision of food, water, medical supplies, temporary housing. Terrifyingly, it employs artificial intelligence to determine who to kill and who to spare. Establishes kill zones where anyone crossing invisible boundaries, even women and children, is shot on sight. Bombards so-called safe zones, killing countless innocents, many while sheltering in flimsy tents. And denies requests by international organizations से उस वक्त दिया गया जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक बयान दिया गया कि भारत को इजाजत दी गई है कि वो 30 दिनों के लिए रूसी तेल को खरीदे। और इस बीच में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से क्या बयान दिया गया आपको बताएंगे, जहां पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का अमेरिका पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया गया है और उनकी जानिब से यह वाज़ेह कर दिया गया है कि भारत एक खुद मुख्तार मुल्क है। रूसी तेल पर अमरीकी रियायत, तेल सप्लाई पर आलमी खदशात और डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि साबिका वज़ीर आज़म हैं, उनके मौक़िफ़ का हवाला दिया गया है।
और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अमेरिका की जानिब से भारत को रूसी तेल खरीदने की इजाजत देने के फैसले पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि भारत एक खुद मुख्तार मुल्क है और इसे इस मामले में किसी की इजाजत या हिदायत की जरूरत नहीं। उन्होंने साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह मरहूम के मौकफ को याद करते हुए कहा कि भारत के फैसलों में बैरूनी मुदाखलत काबिल कबूल नहीं है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिका ने मगरबी एशिया में कशीदगी के बाइस आलमी तेल की फराहमी को मुस्तहकम रखने के लिए भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए 30 दिन की रियायत दे दी है। जिला रियासी के मारूफ मजहबी मकाम शिवखोड़ी में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तरक्याती और खूबसूरती के मंसूबों का आज इफ्तिताह किया और कहा कि यह मकाम मुल्क को बैरून मुल्क से आने वाले लाखों अकीदतमंदों की अकीदत का मरकज है। इस मौके पर महादेव भवन की मरम्मत और तज़ीन, यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर की बेहतरी, अकीदतमंदों के बैठने और आराम के लिए गाजिमों की तामीर समेत कई सहूलियात अवाम के नाम वक्फ की गई हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ऐलान किया कि कटरा से शिवखोड़ी तक हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू करने की मंसूबाबंदी की गई है, जिसे आइंदा 3 माह में शुरू करने का हदफ रखा गया है और इससे सफर तकरीबन 20 मिनट में तय हो सकेगा, जिससे खुसूसन बुजुर्ग और माजूर ज़ायरीन को सहूलत मिलेगी। उन्होंने मजीद कहा कि शिवखोड़ी को एक बड़े मजहबी सयाहती मरकज के तौर पर तरक्की देने के लिए मजीद बुनियादी ढांचे की मजबूती और नई तरक्याती स्कीमों पर भी काम किया जाएगा, जिससे इलाके में सयाहत को फरोग और मकामी लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। JSW ग्रुप के चेयरमैन सम्माननीय श्री सज्जन जिंदल जी, यहाँ के सम्मानित विधायक श्रीमान कुलदीप राज दुबे जी, श्री शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष और जम्मू के मंडलायुक्त श्री रमेश कुमार जी, दुबे जी ने नारे से शुरू किया। मैं भगवान शंकर के मंत्र से शुरू करता हूँ। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै काराय नमः शिवाय। मुझे लगता है कि आज का दिन सामान्य या साधारण दिन नहीं है और न एक औपचारिक समारोह है। अभी रमेश कुमार जी ने बताया कि 2 वर्ष पहले भी सज्जन जिंदल जी यहाँ आए थे। जो काम JSW ने यहाँ शुरू किया उसके शिलान्यास के लिए हम और जिंदल साहब दोनों लोग आने वाले थे। उस दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी, इसलिए आ नहीं सके। वर्चुअल मोड में आपसे संवाद हम लोग जम्मू से किए थे, तो भगवान भोलेनाथ की कृपा आज हुई, हम लोग भी यहाँ आपके बीच उपस्थित हो सके। मैं समझता हूँ कि आज वह क्षण है जब स्वयं समय ठहर कर किसी महान सत्य के सामने नतमस्तक होने के लिए खड़ा है। वहीं साउंड एंड लाइट शो का भी प्रबंध किया जाएगा और मुझे लगता है कि वह दिन दूर नहीं जब शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड भी इस दिशा में सोचेगा कि यहाँ भी साउंड एंड लाइट शो का प्रबंध भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए हो। संख्या बढ़ेगी तो रोपवे का निर्माण आप सबकी अगर इच्छा होगी, आपकी सहमति होगी, तो श्राइन बोर्ड इस पर भी विचार करेगा। ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि आप विचार करिए। अगर आप इस पर विचार करके सहमति बनाएंगे तो इस काम को भी हाथ में लिया जा सकता है। मैं फिर से एक बार आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और जो बात नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बात सुखनाक दरिया या इसके हवाले से भी आपको बताएंगे, जहां पर सुखनाक दरिया में गैर कानूनी माइनिंग से शदीद नुकसान पहुंचा। इस हवाले से एक रिपोर्ट मिली है जहां पर
डिप्टी कमिश्नर बडगाम कमेटी की रिपोर्ट एनजीटी को पेश की गई है। ट्राउट मछली के चश्मे को तबाही का सामना देखने को मिला है। दरिया की बहाली के लिए मुतअद्दिद सिफारिशात की गई और इस बीच में आपको बता दें, जहां पर जिला बडगाम के डिप्टी कमिश्नर की जानिब से तश्कील दी गई 7 रुकनी कमेटी ने बेरवा के मकाम पर दरियाए सुखनाग में गैर कानूनी रेत निकासी से होने वाले नुकसानात के बारे में अपनी रिपोर्ट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी को जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के जरिए पेश कर दी गई है। रिपोर्ट में तस्दीक की गई है कि बड़े पैमाने पर रिवर बेड माइनिंग के बाइस इस नामजद ट्रॉट मछली के चश्मे को शदीद नुकसान पहुंचा है। कमेटी ने दरिया की बहाली के लिए गहरे गढ़ों को भरने, दरिया के फर्श को हमवार करने और गैयन और क्रेट चेक डैम्स, फिश लेडर्स और हिफाजती दीवारें तामीर करने के अलावा ट्राउट मछली की अफजाइश के लिए मसनूई तालाब बनाने की सिफारिश की है। नजर याद रहे कि एनजीटी ने इस मामले में निगरानी के लिए एक माहिर कमेटी भी तश्कील दी थी, जिसमें माहौलियात की वजारत यानी JKPCC और GB पंत इंस्टीट्यूट के नुमाइंदे शामिल हैं। ट्रिब्यूनल ने कमेटी को दरिया का जमीनी मुआयना करने और गैर कानूनी कानकनी से मुतासर होने वाले मकामी ट्रॉट फार्म मालिक पीरजादा रईस को पहुंचने वाले नुकसान का भी तखमीना लगाने की हिदायत दी है। और केस डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट की अर्जी पर जेर समाअत है और अगली समाअत अब 27 मार्च साल 2026 को मुतवक्का है। इधर 92वें बटालियन CRPF वाटूरा ने जिला कुपवाड़ा के राजपुरा और जचलदारा में 2 मुफ्त तिबी कैंप आज मुनक्किद किए हैं, जहां डॉक्टरों ने आम मुआयने, बच्चों की सेहत और सफाई की मशावरत दी, मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई और तलबा का तिबी मुआयना भी किया गया। DIG नरेश कुमार ने मकामी लोगों से मुलाकात की और सेहत और तालीम के प्रोग्राम से आगाह किया और मुस्तकबिल में भी ऐसे कैंप दूर दराज इलाकों में जारी रखने का आज़म दोहराया, जिस पर मकामी लोगों ने CRPF का शुक्रिया अदा किया। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया कि आप हर वक्त जब भी कोई अवामी मामलात होते हैं, मसाइल होते हैं या कोई अवामी प्रोग्राम होते हैं तो आप वहाँ पर पेश होते हैं और आला हुकाम तक हमारी जो बातें हैं, हमारी जो मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, वो पहुँचा देते हैं। जहाँ तक आज के प्रोग्राम का यहाँ राजपुरा प्राइमरी स्कूल के इस अहाते में जो यहाँ पर मेडिकल कैंप मुनक्किद हुआ, सबसे पहले मैं बहुत मशकूर हूँ अपनी तरफ से कि अगर एक तरफ हमारी फौज हो या हमारी CRPF हो या हमारी BSF हो, सरहदों पर हमारी हिफाजत करते हैं, मैदानों में हमारी हिफाजत करते हैं, तो दूसरी तरफ हिफाजत के साथ साथ वो ऑपरेशन सद्भावना के तहत या जो इनके सिविक एक्शन प्रोग्राम्स होते हैं उनके तहत बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम करते हैं मुख्तलिफ जगहों पर जो लोगों के हित में हो, लोगों के फायदे में हो। आज यहाँ पर इस दूर दराज गाँव में, ये राजपुरा है, अल्लाह का राजवार का एक दूर दराज गाँव है, यहाँ पर आज एक मेडिकल कैंप यहाँ पर उन्होंने मुनक्किद किया 92 बटालियन CRPF ने। तो यहाँ के जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, यहाँ पर इनकी इतनी सख्त मेडिकल जो कैंप है, इसमें सभी मीडिया बंधुओं का मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो जिसकी पहुंच जो है घर घर तक हो गई है। आज के मेडिकल कैंप के बारे में, ये राजबार एरिया है हमारा, इस एरिया से लगभग 20 साल से इस बटालियन का CRPF का बहुत पुराना ताल्लुकात है। बट यदि मैं 92 बटालियन की बात करूं तो पिछले 20 सालों से यहाँ के लोगों से हमारा ताल्लुकात हैं और ये हमारे परिवार के सदस्य जैसे हैं और हम जो है इनको परिवार मानते हैं, ये हमें अपना परिवार मानते हैं। तो जैसे आपने कहा कि फार फ्लंग, आप ही की स्टेटमेंट से ये जाहिर होता है कि ये बहुत ऐसी इलाका है जहाँ मेडिकल सुविधाओं की पहुंच कम है। तो उसी सिलसिले में आज हमने ये जो राजबार का जो राजपुरा एरिया है, इसको सिलेक्ट किया है। नेशन कैंप का भी आयोजन करेंगे, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा। राजौरी और जवाहरनगर की बहरू कमेटियों के साथ वाबस्ता रंगमंच के फनकारों को आज साबिक MLC एडवोकेट विपोद गुप्ता की जानिब से एजाज़ से नवाजा गया। इस मौके पर विपोद गुप्ता ने कहा कि बहरू कमेटी हर साल राजौरी में होली के मौके पर 7 दिन तक बहरू की झांकियाँ निकालती है, जो मकामी रिवायत और सकाफत की खूबसूरत अक्कासी करते हैं। उन्होंने बताया कि इस साल
रंगमंच के फनकारों ने भाईचारे और समाजी हम-आहंगी का पैगाम देने के लिए एक रंगारंग प्रोग्राम भी पेश किया, जिससे मुतासिर होकर उन्हें एजाज से नवाजा गया। इस तकरीब में कमेटी के अरकान और मकामी लोगों ने भी शिरकत की और फनकारों की कोशिशों को सराहा है। जो हमारा राजौरी के अंदर एक हफ्ता होली का पर्व चलता है, उसके बाद यहाँ पर आज डाक बंगलो राजौरी के अंदर एक कार्यक्रम, छोटा सा कार्यक्रम जो है वो रखा गया, जिसमें दोनों हमारी भैरव देव कमेटी जो है जवाहर नगर राजौरी की, और उसके साथ साथ हमारा जो रंगमंच थिएटर है यहाँ पर विशाल पहाड़ी जी और उनके आर्टिस्ट, उनको यहाँ पर छोटे से कार्यक्रम के अंदर सम्मानित किया गया। क्योंकि इस बार की जो भैरव देव की झांकियाँ चाहे राजौरी शहर के अंदर निकली, चाहे भैरव देव जी की झांकी जवाहर नगर के अंदर निकली, हमने बड़ी देर के बाद ऐसा देखा कि उनको दर्शाया गया, बताया गया, नाटक करके एक रंगमंच थिएटर ने नाटक करके, उनके बच्चों ने नाटक करके बताया कि भैरव देव की झांकी जो है वो 400 वर्ष पुरानी जहाँ राजौरी के अंदर निकल रही है, उसका पूरा इतिहास बताया। सरहदी जिला पुंछ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय परसेक्शन महाभियान 2026 के तहत साई स्कूल पुंछ में एक खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसकी क़यादत भारतीय जनता पार्टी जिला पुंछ के सदर सरदार गुरदीप सिंह ने की। इस मौके पर साबिक जिला सदर राजेश कुमार रैना बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। प्रोग्राम में कारकुनान ने पार्टी की पॉलिसियों, कारकर्दगी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नजरियात पर गुफ्तगू की और आवाम तक पार्टी के तरक्याती कामों की मालूमात पहुँचाने के आज़म का इजहार किया। भारत माता की जय। आज जो आप देखें, जो साइंस स्कूल ऑफ एजुकेशन के अंदर एक अर्बन मंडल का जो प्रोग्राम रखा गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी प्रशिक्षण वर्ग जो पूरे देश में होने जा रहा है, उसकी जो कड़ी डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर, पुंछ अर्बन मंडल से जो हमने आज स्टार्ट किया है, उसी में जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवनी, उन्होंने जो जीवन अपने देश के लिए उन्होंने कुर्बान किया, देश की जो उसको बढ़ाने के लिए, उसकी उन्नति के लिए जो उन्होंने नारा लगाया था। यूपीएससी इम्तिहान साल 2026 के नताइज कल रात देर गए जारी किए गए थे, जिनमें जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले कई उम्मीदवार कामयाब करार पाए हैं। इन कामयाब उम्मीदवारों में ज़िला पुलवामा के परचल इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले तौसीफ अहमद गनाई भी शामिल है। तौसीफ अहमद गनाई की कामयाबी पर इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई है और लोगों ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर तौसीफ अहमद गनाई ने अपनी कामयाबी का सेहरा सख्त मेहनत को देते हुए कहा कि ज़िंदगी में किसी भी कामयाबी के हुसूल के लिए लगन और मेहनत बेहद ज़रूरी है और मेहनत के बगैर कोई भी मंजिल हासिल करना मुमकिन नहीं। It started during my college days, so I started preparing in those days right from my third year. तो उसके बाद मैं कंटिन्यू करता रहा खुद से ही उस टाइम पे। तो in those days I could complete, by the time I completed my graduation, I had completed basics of UPSC syllabus. So afterwards, when I completed my graduation in 2022, I moved to Delhi for 7 or 8 months, started preparing there. And in the meanwhile, veterinary assistant surgeon posts were advertised here in Jammu and Kashmir. I applied and thankfully I qualified the exam. Then I got posted to district Poonch of Jammu and Kashmir, and I came back and joined my duty. And उसके साथ मैंने फिर continuously उधर prepare करना start किया with alongside my duties. थोड़ा जगल करना मुश्किल रहा, ड्यूटी और इसको बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल रहा, बट आई ट्राई टू मैनेज। एंड इसी में मैं बोलता हूँ कि लक फैक्टर जो है वो वर्क करना चाहिए। आई बीन वेरी मच लकी टू गेट द काइंड ऑफ फ्रेंड्स, द काइंड ऑफ कलीग्स एट माय वर्क प्लेस एंड द काइंड ऑफ पेरेंट्स हु हैव। समाजी बहबूद महकमा और कल्चरल एकेडमी की जानिब से आज अभिनव थिएटर जम्मू में आलमी यौम ख़वातीन के सिलसिले में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर वज़ीर समाजी बहबूद सकीना मसूदी तो के अलावा मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और मुआशरे के मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता ख़वातीन ने शिरकत की। तकरीब के दौरान ख़वातीन के हुकूक और उनकी बाइख्तियारी समाज में उनके किरदार पर तफसीली गुफ्तगू की गई। वज़ीर मौसूफ़ा सकीना यत्तू ने अपने खिताब में कहा कि ख़वातीन को बाइख्तियार और बावकार बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से कई अहम स्कीमें मुतारिफ़ कराई गई हैं, जिनसे ख़वातीन मुस्तफ़ीज़ हो रही हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की ख़वातीन में बेपनाह सलाहियत मौजूद है और उन्हें किसी रिजर्वेशन की नहीं बल्कि हौसला अफजाई और मौके की ज़रूरत है ताकि वो ज़िंदगी के हर मैदान में आगे बढ़ सकें। हमारी बहनें जो हैं वो काबिल हैं, उनको रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, एहसान की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी काबिलियत से आगे बढ़ सकती हैं, अपना जॉब ले सकती हैं, उनमें बहुत टैलेंट है, उनमें रिजर्वेशन मुझे नहीं लगता है कि उनको रिजर्वेशन की ज़रूरत है।
वो बहुत टैलेंटेड हैं और जैसे वो आगे बढ़ रही हैं, अगर आप आज भी नज़र दोहराएंगे तो बहुत बड़े बड़े ओहदों पे जो है हमारी बहनें काम कर रहे हैं, उनमें कॉन्फिडेंस है और आगे बढ़ रहे हैं। काम सिर्फ काम नहीं कर रहे हैं बल्कि बहुत कुछ अचीव भी कर। जिला पुंछ की तहसील मंडी के गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी में प्रिंसिपल अनवर खान की क़यादत में आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर एक बावकार तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें आलमी गोल्ड मेडलिस्ट अबीलो कौर मेहता मेहमान खुसूसी और तहसीलदार मंडी चौधरी इशफाक हुसैन मेहमान ज़ीवकार के तौर पर शरीक हुए। इस मौके पर महकमे सेहत की टीम ने खुसूसी तिब्बी कैंप लगाकर 200 से ज़ायद तालिबात की एनीमिया स्क्रीनिंग की, जबकि मुतासरा तालिबात को समग्र शिक्षा फंडिंग के तहत आयरन सप्लीमेंट्स और तिबी सहूलियात फराहम करने का ऐलान किया गया। मुकर्रिरीन ने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने, लड़कों और लड़कियों को मसावी मौक़े फराहम करने और बच्चियों की तालीम और सेहत पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत पर जोर दिया। तकरीब के दौरान बोर्ड इम्तिहानात में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली 9 तालिबात को सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन भी पेश किए गए। आज हमारे इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट किया गया। इस हवाले से हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम का इनेकाद किया था, जिसमें हमने एरिया की जितनी भी प्रेस्टिजियस वुमेन हैं उन्हें इनवाइट किया था, ताकि उनको लोकल प्लेटफॉर्म पर एक पहचान मिल सके। इसी के साथ साथ फार फ्लंग एरियाज़ की जितनी भी वुमेन हैं उन तक एक अवेयरनेस पहुँच सके, ताकि उनको पता लगे उनके आजकल की औरत के हुकूक क्या हैं, उनके अपनी राइट्स, अपनी चॉइसेस के बारे में वो जान। आलमी यौम ख़वातीन के हवाले से महकमा तालीम पुंछ की तरफ से खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद आज यहाँ गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी में किया गया, जहाँ बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट लैक्रोसे एशियन कप विनर मोहतरमा अभिलव कौर को हमने बतौर मेहमान खुसूसी यहाँ दावत दी थी। उन्होंने बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया और उनको बताया कि अगर लड़कियों में लगन है, हौसला है, तो वो बैनुल अक़वामी सतह पे भी जा सकती हैं। उसके अलावा इसी मौके की मुनासबत से महकमा तालीम की जानिब से हमने आज यहाँ बच्चों के लिए जो एनीमिया टेस्टिंग और ट्रीटमेंट के लिए कैंप भी मुनक्किद किया। महकमा सेहत के ताउन से DMO साहब का ताउन रहा, उनकी टीम यहाँ आई। बच्चों डोडा के कम्युनिटी हॉल में आलमी यौम ख़वातीन बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया गया, जिसका इनेकाद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और ज़िले इंतज़ामिया ने ख़वातीन की बाइख्तियारी और आगाही को फ़रोग़ देने के लिए किया। प्रोग्राम में ज़िले के मुख्तलिफ हिस्सों से 500 से ज़ायद ख़वातीन ने शिरकत की, जबकि मकामी ख़वातीन के हाथ से तैयार करदा अशा के स्टाल लगाए गए और मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के स्टाल भी कायम किए गए, ताकि ख़वातीन में फलाह बहबूद और बाइख्तियारी के बारे में आगाही फैले। डिप्टी कमिश्नर कृष्ण लाल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और ख़वातीन की मुआशरती खिदमात की तारीफ की, साथ ही सरकारी स्कीमों से फ़ायदा उठाने की तरगीब दी। सबसे पहले तो मैं सारी अपनी महिलाओं को डिस्ट्रिक्ट डोडा की, उनको सबसे पहले इंटरनेशनल वुमेंस डे की बधाई देना चाहूँगी। और ये हम इस तरीके से आज मना रहे हैं कि एक तरफ से ना हमारा एक अवेयरनेस लाइक औरतों को और जागरूक किया जाए, बहुत ज़्यादा लाइक उनको पता चले कि हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या औरतों के लिए और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या स्कीम्स हैं या उनके क्या राइट्स हैं। तो उसके लिए एक ही प्रोग्राम किया गया है। तो उसी के लिए आज जैसे आपने देखा कि अलग अलग हमने बहुत सारी प्रेजेंटेशंस थी यहाँ पे, अलग अलग स्टाल लगवाए थे यहाँ पे। तो उसी तरीके से एक अलग अलग हर फील्ड में औरतों को हम एक आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पहले के मुकाबले में आज के दिन में तो मेल और फीमेल या बेटा और बेटी में तो कोई फ़र्क नहीं है। आज ज़िंदगी के हर एक शोबे में हमारी बच्चियां, हमारी बहनें कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ रही हैं। आज डिफरेंस की कोई बात नहीं है। तो सर किस तरह से आज यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया और किस तरह की स्कीम्स खासकर महिलाओं के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? देखिए, इंटरनेशनल वुमेन डे का एक वीक मनाया गया है यहाँ डिस्ट्रिक्ट डोडा में। ये हफ्ता भर एक्टिविटीज़ चली हैं। इसमें क्विज प्रोग्राम हुआ, डिबेट कंपटीशन हुआ, मैराथन हुआ, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हुई। तो आज ये यहाँ पर एक्टिविटीज़ कल्मिनेट हुई। वुमेन सरहदी में भी आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर PM श्री गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल जगवार में दुर्गा बचालन के ज़ेर एहतमाम एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ मुख्तार मनास मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर आर्मी अफसरान, असातिज़ा और तलबा और तालिबात ने शिरकत की। मुकर्रिरीन ने ख़वातीन की तालीम, खुद मुख्तारी और बाइख्तियार बनाने की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि ख़वातीन की तरक्की में ही मजबूत मुआशरे की बुनियाद है। प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, ये इंटरनेशनल वुमेन डे के मुताबिक किया गया है। इंटरनेशनल वुमेन डे जो है ये 8 मार्च को मुल्क के अंदर पूरी दुनिया में मनाया जाता है।
اس میں پی ایم شری اسکول دیگوار میں ان کولیبریشن ود درگا 5 بٹالین کے ساتھ یہ پروگرام جو ہے یہ آرگنائز کیا گیا ہے. اور اس میں آج ہمارے اسکول میں ایک کمپٹیشن ہوا جو کہ درگا بٹالین نے یہاں پہ کروایا ہے، اور بڑا اچھا بچوں کا یہاں کنٹریبیوشن رہا. بچوں نے بڑا ٹف کمپٹیشن تھا، بڑی اچھی بچوں نے پینٹنگ کی. اور کیونکہ یہ ایک ایل او سی ایریا اور یہاں پہ ایسے کمپٹیشن کروانا بڑا ٹف ہے، لیکن پھر بھی ہمارے آرمی کی ہیلپ سے آج ہمیں جیسے کہ ہمیں انوائٹ کیا گیا تھا یہاں دیگوار اسکول میں پینٹنگ کمپٹیشن کے لیے. آج سے پہلے بھی آرمی کا بہت رول رہا ہے اس چیز میں. ہمیشہ ہمیں ہر پروگرام میں پینٹنگ کمپٹیشن کے لیے انوائٹ کیا جاتا ہے، جو کہ ایک بہت ہی فخر کی بات ہے ہمارے لیے. ہمیں یہاں پہ آ کے بہت اچھا لگا، کیونکہ یہ مطلب بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے کہ کہاں پہ لڑکیوں کو امپاورمنٹ ملی جاتی ہے. مطلب کہ انہوں نے ایک الگ سے پروگرام آرگنائز کیا صرف ہمیں بہت اچھا لگا کہ انڈین آرمی نے یہ چیز آرگنائز کی ہے، اور وی ریئلی اپریشیٹ دیٹ، کیونکہ انڈیا یہاں پر پونچھ میں یہ چیز بہت کم ملتی ہے. اور اگر انہوں نے یہ آرگنائز کیا ہے اور ہمیں پورے اپنے ایفرٹس ڈال کر اس چیز کو کرنا تھا. تھینک یو. تو چلیے ناظرین، فی الحال پروگرام اب تک میں اتنا ہی. یوں ہی دیکھتے رہے گلستان نیوز. اللہ نگہبان.